जोहार नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नगड़ी रिम्स 2 की जो ज़मीन अधिग्रहण की गई है वहाँ पर हल चलेगा, रोपा रोपेंगे बोल के तैयारी है। हालांकि प्रशासन की ओर भी जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। हमने आपको दिखाया भी है कि रोका जा रहा है, पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। आवश्यक सेवाओं में जो है उन्हें जाने दिया जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे पीछे दिशोंग गुरु शिबू सोरेन जी का मुखौटा लगा हुआ है, हाथों में स्लोगन लिखा हुआ है, खेत जोतो ना यार। और ये जज्बा लेकर ये आगे बढ़ेंगे और कह रहे हैं कि हर हाल में नगड़ी के ज़मीन पर हल चलेगा, रोपा भी रोपेंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या वहाँ तक लोग पहुँच पाएंगे, नगड़ी की ज़मीन पर हल चलेगा या प्रशासन जो है इन्हें रोकने में कामयाब होगी। जुड़े रहें ट्राइबल इंडिया टीवी में, मैं मनोज सरन। ये बताइए कि आज नगड़ी के ज़मीन पर हल चलेगा या नहीं? हल चलेगा और गुरुजी के आदेश है। आज हमारे बीच में दिसम गुरु नहीं रहे हैं, लेकिन उनका आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था 12-13 में किसानों की ज़मीन, खेतीहर ज़मीन किसी कीमत में सरकार को वे नहीं जाने देंगे और खेती योग्य ज़मीन है इसे जोतो। इसलिए गुरुजी का आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं ताकि उनका आत्मा को शांति मिले, जिसके लिए हम लड़े। आज हम उनके बीच में नहीं हैं, लेकिन हमारे लाखों जनता है, हमारा जो लोगों को जो जागरूक किए हैं, लोग अभी जागरूक है और मेरा जो हम कहें उसको लोग पालन कर रहे हैं। तो आपने गुरुजी का मुखौटा लगा रखा है, आपने ही नहीं सभी ने, तो इसका पीछे का क्या उद्देश्य? देखिए, गुरुजी हम लोग का आदर्श है। जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए उनका नारा था और जल जंगल वो बचाए हैं, बहुत कुछ बचाए हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गुरुजी की नहीं रहे, उनका सुपुत्र जो है वो कहीं ना बाप का बात, अपने पिताजी का बात नहीं मान रहे, धर्म गुरुजी की बात नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम लोग गुरुजी का जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। आज रोपा रोपेगा, हर हाल में रोपा रोपेंगे। पुलिस की भारी व्यवस्था, बैरिकेडिंग कर दी गई है, नहीं जाने दिया जा रहा है, पैदल भी नहीं जा सकते। अरे गुरुजी का हम लोग पर आशीर्वाद है ना, गुरुजी का आशीर्वाद है, इसलिए कोई हम लोग को रोक नहीं सकता है। जाएंगे, गुरुजी का आशीर्वाद है। सर ये बताइए आज नगड़ी में हल चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, ये तो पूर्व कार्यक्रम है कि 24 तारीख को अगस्त को हल जोतो रोपा रोपो का कार्यक्रम है और सभी जगह से लगभग लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हर थाना के पास बैरिकेडिंग लगा के रोका जा रहा है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ हम लोग पहुँचें और रोपा को रोपें। ये हम लोग का संकल्प है। चूँकि हम लोग का शिबू सोरेन गुरुजी आज नहीं है, लेकिन वो बोल के गए हैं कि ये खेत को जोतना है और ज़मीन को बचाना है। लेकिन आज हमारे छोटे भाई हेमंत भाई इस ज़मीन पर रिम्स 2 बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि इसको बचाइए और सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए शिबू सोरेन जी को। और बहुत सा गरमजूरा ज़मीन है, बंजर भूमि है, वहाँ आप बनाइए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस ज़मीन को किसी भी कीमत पर बचाना है। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़। आज बारिश भी रोकने की कोशिश कर रही है, बैरिकेडिंग भी लगी हुई है, लेकिन पहुंचना है। देखिए, आप प्रशासन का अपना काम है, भगवान का अपना काम है और हम लोग का अपना काम है, इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कितने की संख्या होगी जो पहुंचेंगे लोग? देखिए, हम लोग का तो हजारों हजार की संख्या थी, लेकिन हर जगह इसको रोक दिया गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जरूर सम्मानजनक स्थिति में वहाँ पहुँचे और हम लोग हल चलाएं, रोपा रोपें, ये हम लोग का संकल्प है। रोपा रोपे ये हम लोगों का संकल्प है और लोग जुट रहे हैं, वाहनों से निकल भी रहे हैं अलग अलग रास्तों से। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो है कि दिशोंग गुरु जी का मुखौटा लगाया गया है, हाथ में स्लोगन लिए हुए लख्तियाँ हैं और इसी तरह से कई छोटी बड़ियाँ गाड़ियाँ जो है अलग अलग दिशा से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज नगड़ी में हल चल रहा है या नहीं। आज नगड़ी रिम्स 2 की जो ज़मीन अधिग्रहण की गई है, पूर्व घोषित कार्यक्रम भी है कि हल जोतो रोपा रोपो। तो क्या आप लोग जाएंगे वहाँ पर रोपा रोपने, हल चलाने? एकदम, हमारा ज़मीन है वो कृषि योग्य ज़मीन है। हमारा ज़मीन में अगर हम हाथ नहीं जोतेंगे, हम खेती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सरकार को तो समझना चाहिए, बंजर और कृषि योग्य ज़मीन को समझना चाहिए कि क्या कौन ज़मीन बंजर है, कि किस जगह हम लोग को
हॉस्पिटल खोलना है, कहाँ पर खेती करना है, सरकार को समझना था। लेकिन अभी तक सरकार बुड़बक क्या चाल चल रहा पता नहीं। उसका बाबा बोलता है कि हम लोग का कृषि योग्य ज़मीन में किसान खेती करेंगे और ये बिजनेस करेंगे। मतलब यहाँ के लोगों को भगाना ही है। खेती करके कुछ लोगों को भगा रहे हैं, कुछ कंपनी बैठा के हॉस्पिटल खोल के। अरे भाई, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल का कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बंजर ज़मीन में जहाँ खेती योग्य नहीं है वहाँ पे आप लगाइए। आपके लिए तो समर्थन कर रहे हैं। ये तो रिम्स बना हुआ है, उसमें जो कमी है उसको ध्यान दीजिए। वहाँ पे कितना गरीब लोग मर रहे हैं, किसी का सही से इलाज नहीं हो रहा है, आप इस पर कहीं नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, रिम्स बनना चाहिए, लेकिन वो बंजर ज़मीन में बनना चाहिए, कृषि योग्य ज़मीन में नहीं। प्रशासन कह रही है कि वहाँ का मुआवजा ले चुके हैं लोग, कोर्ट में भी खारिज हो चुका है, अब तो ये जो है कि पॉलिटिकल राजनीतिक लड़ाई है। देखिए, हम लोग समाज के आदमी हैं, समाज के लोग हैं, और समाज के लिए हम लोग उतना समझ है। अगर आपके पास सबूत है, आपके पास पेपर है, तो फिर आप लाइए, हम लोग के सामने पेश कीजिए। 2011 तक उस ज़मीन का रसीद कट चुका है और आपके पास कब का पेपर है, कब का है, हमको सबूत चाहिए। आप बोलते हैं ना कि कानून सबूत के तौर पे चलता है, तो हम लोग भी कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है, आप किससे लिए हैं। वहाँ का कृषि, वहाँ के जो गरीब ज़मींदार हैं, जो खेती करते हैं, जिसका ज़मीन है, उससे आप बात किए, उनसे कभी आप सहमति लिए, और आप ही कानून बनाते हैं और आप ही तोड़ते हैं। अगर आप ही इस तरह कीजिएगा तो हाँ, हम जनता गरीब क्या करेगा, किसान क्या करेगा। आपको समझना चाहिए कि वहाँ का लोगों का सहमति चाहिए। तो आज आप लोग रोपा रोपेंगे, खेत जोतेंगे एकदम। तो ये जितनी छोटी बड़ी वाहनें दिख रही हैं, ये सब आप लोग गांव घर से उठ के जा रहे हैं वहाँ? एकदम गांव का बात है, अस्तित्व का बात है, जमीन का बात है, जंगल का बात है, अपना पहचान का भी बात है। आदिवासी का अस्तित्व, पहचान और हक और अधिकार की बात है। एकदम अधिकार का बात है, पहचान का बात है। तो आज वहाँ हुंकार होगा। हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। हमारे हित में कानून बनना चाहिए, हमारे लिए बनना चाहिए। ये कानून हम लोग के लिए नहीं है, ये पूंजीपति और बड़े बड़े लोगों के लिए है। अबुआ सरकार है सर। अबुआ सरकार में अबुआ राज होना चाहिए, लेकिन ये हमको नहीं दिख रहा अभी तक। इसका कुछ ऐसा कोई कारनामा नहीं है जिससे हम इसको बोलेंगे कि अबुआ राज, अबुआ सरकार। एकदम नहीं, ये दीकू का सरकार है और दीकू राज चला रहा है। जहाँ तक नज़र जा रही है आपके छोटे बड़े वाहन, देखिए सभी गांव घर से आए हैं और देखिए कि गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं सभी नगड़ी की ओर, और भारी संख्या में इसी तरह से संख्या बढ़ते जाएगी। अलग अलग मार्गों से होते हुए नगड़ी की ओर प्रस्थान करेंगे। आज हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत भारी संख्या में महिला, पुरुष, युवक, युवतियाँ सभी जा रहे हैं, और यही कि आदिवासियों के अस्तित्व, हक और अधिकार की बात है तो जाएंगे। हरवा जोतो ना यार, तो जोतो ना यार कैसे बचेगा। ये देखिए कि शिबू सोरेन जी, देशम गुरु का मास्क लगाया गया है, हाथों में तख्तियाँ हैं, एक इरादे, एक जज्बा कि नगड़ी की ज़मीन को बचाना है और वहाँ पर हल चलाना है, रोपा रोपना है। और ये देखिए कि किस तरह से जो है कि आज तैयारी है, हालांकि पुलिस की ओर से भी तैयारी है, लेकिन क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी।